तो हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। लास्ट लेक्चर में हमने पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में अच्छे से जाना था और आज का हमारा टॉपिक है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। आई होप कि आप लास्ट लेक्चर अच्छे से देख कर आए हैं, तभी इस लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा। अदरवाइज उस लेक्चर को आप पहले देखिएगा, तब जाकर ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं पिछले लेक्चर की कुछ बातें यहाँ पर यूज करूंगा, आप ध्यान समझिए। जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर होता था तो मैंने क्या बोला था कि वहां से पैरेलल ले जाती थी और वो इंटरसेक्शन करके जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को काटती थी उसी को हम फोकस बोल देते थे, है ना। ये इमेज मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। अब दूसरी बात, अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट पास आ जाए कुछ ऐसे, मेरा ऑब्जेक्ट कुछ पास में आ जाए कुछ ऐसे, ये मेरा डायनासोर है, थोड़ा पास आ गया, तो डायनासोर से जो रेज निकल रही हैं ये रेटिना के इस पार्ट पर काट रही हैं, मतलब यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी, यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। पर इसने प्रिंसिपल एक्सिस को तो इस पॉइंट पर काटा है, मतलब हमारा प्रिंसिपल फोकस ये पॉइंट होने वाला है। अब मैं आपको जो बोलूंगा ध्यान से आप उस बात को समझिएगा। मैंने पहले कहा हमारा ऑब्जेक्ट जब दूर था तो हमारा फोकस दूर था। हमारा ऑब्जेक्ट जैसे ही पास आया, ध्यान से देखिए डायग्राम में, हमारा ऑब्जेक्ट जैसे ही पास आया ये फोकस भी तो शिफ्ट हुआ आगे की तरफ, है ना। मतलब कल को हमारा ऑब्जेक्ट और पास आएगा तो हमारा फोकस भी और पास आएगा। लेकिन एक सर्टेन लिमिट होती है जिसके आगे हमारी सीलियरी मसल्स हमारी लेंस को नहीं पिचका सकती। मतलब वहां पर मिनिमम फोकस बोला जाता है उस पॉइंट को, कि अब अगर उसके बियॉन्ड ऑब्जेक्ट जाएगा तो हमें ऑब्जेक्ट की ब्लर इमेज दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो रेटिना पर बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, इसी डायग्राम में हम मान लेते हैं क्या, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इसी डायग्राम में हम मान लेते हैं कि हमारा डायनासोर एक सर्टेन डिस्टेंस चलकर आ चुका है। ये हमारा डायनासोर एक सर्टेन डिस्टेंस चलकर आ चुका है। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज में आपको समझा देता हूँ इस बात को, थोड़ा अच्छा वहां पे रहेगा ना। नेक्स्ट पेज में आपको समझा देते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। एक मिनट, एक मिनट। अरे लंबी बन गई। हाँ, मेरी बात सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने मान लिया कि ये हमारा डायनासोर एक सर्टेन डिस्टेंस चलकर आ गया, मतलब यही हमारा नियर पॉइंट होगा। अब अगर इससे आगे वो जाएगा तो हमारी जो इमेज होगी वो रेटिना पर नहीं बनेगी, क्लियर इमेज नहीं बनेगी। तो चलिए इस रे डायग्राम को हम बना के देखते हैं कि होगा क्या। ठीक है, एक लाइट रे हमने निकाल दी कुछ ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ठीक है, वो तो सीधे सीधे आर पार हो जाएगी। और एक लाइट रे हम निकाल देते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे होगी वो रिफ्रैक्शन करने के बाद, वो रिफ्रैक्शन करने के बाद कहाँ से पास करेगी, वो रिफ्रैक्शन करने के बाद पास करेगी यहाँ से। कहाँ से? हाँ, वो रिफ्रैक्शन करने के बाद जहां से पास करते हैं उसी पॉइंट को तो हम बोलते हैं क्या, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, है ना। उसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। लेकिन हमने इसको डी अगर बोला है तो अब ये फोकस और आगे नहीं जा सकता। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे मिनिमम फोकस। और यहाँ पर जो पॉइंट आता था हम उसको बोलेंगे मैक्सिमम फोकस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मिनिमम फोकस और इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम फोकस। यहीं पर अब हमारी इमेज बन पाएगी। अब मान लीजिए कल को हमारा ऑब्जेक्ट आप और आगे ले आए ऐसे कुछ, तो ये लाइट रेस कुछ बाहर निकल जाएंगी और इंटरसेक्शन रेटिना पर होगा ही नहीं, इमेज बनेगी। बात समझ में आई? ठीक, अब इस बात का बहुत ही गहरा यूज है, अब आप आगे जानेंगे। ठीक, मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर आज के, शॉर्ट साइटेडनेस जिसको मायोपिया बोलते हैं, है ना। व्हाट इज मायोपिया? तो मेरी बात अब पहले आप सुनिएगा। मायोपिया के केस में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट पास रखी हुई चीजों को तो अच्छे से देख लेता है, पर उसे दूर रखी हुई चीजें देखने में दिक्कत आती है ना। अब जो एक हेल्दी ह्यूमन आई की जो लेंस होती है और एक मायोपिक आई की जो लेंस होती है उनमें डिफरेंस होता है। मायोपिक आई की जो आई लेंस होती है वो हाई पावर की होती है, हाई पावर लेंस होती है मायोपिक आई में, मतलब उस लेंस की हाई बेंडिंग कैपेसिटी होती है। जिस भी पर्सन को मायोपिया हुआ होगा उसकी जो लेंस होगी वो रेस को बहुत ज्यादा बेंड कर देती, बहुत ही बेंड कर देती है, जिसकी वजह से रेटिना पर इंटरसेक्शन होता है ना, कभी कभी इमेज बनती नहीं है दूर वाले ऑब्जेक्ट, है ना। अब मेरी बात को मैं आपको इस बात को बहुत आराम से समझाऊंगा, तसल्ली से आप समझिएगा। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, हम आप सुनिएगा ध्यान से।
हम मायोपिया की बात करें। अच्छा, इससे पहले एक और आपको हम चीज बताना चाहते हैं, यहाँ पर बताते हैं, ध्यान देखिए, हल्का सा ही कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, मैंने मान लिया ये एक आई है, ठीक, हमारी हमारी ये ह्यूमन आई है, कुछ ये इस प्रकार है ना, सब आपको बना के हम समझाते हैं। अच्छा, अगर किसी को मायोपिया होगा, मैंने क्या बोला, मान लीजिए यहाँ पर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमने बोला अगर किसी पर्सन को मायोपिया हो जाएगा, और मायोपिया में ये जो लेंस होती है उसकी हाई पावर होती है, हाई पावर, है ना, हाई बेंडिंग कैपेसिटी होती है। मतलब अब आप दिमाग लगा खुद बता सकते हैं, अगर लाइट रेस को ये वाली लेंस ज्यादा बेंड करेगी तो मैक्सिमम फोकस भी पास होगा थोड़ा सा, है ना, और मिनिमम फोकस भी पास होगा। मतलब ये जो हमारे दोनों फोकस पॉइंट होंगे इतना ज्यादा बेंड हो चुके होंगे कि ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएंगे, मिनिमम फोकस भी आगे आ जाएगा और मैक्सिमम फोकस भी आगे आ जाएगा। बस इसी चीज को आपको बताना था। अब आपको लेक्चर समझ में आएगा, बहुत आराम से ध्यान से देखिएगा। तो जिस भी पर्सन को मायोपिया हुआ होगा, है ना, जिस भी पर्सन को मायोपिया हुआ होगा, उसकी लाइट रेस का, उसके रे डायग्राम हम बना लेते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा पास में रखा हुआ है, तो पहले तो हम जानते हैं कि यहीं पर इसके मिनिमम पॉइंट हो गए, हमने मान लिया ये होगा एफ मिनिमम, और यहीं पर होगा एफ मैक्सिमम। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं, स्टाइलर पे वर्क नहीं कर रहा, हाँ ठीक, यहीं पर होगा एफ मिनिमम और थोड़ा सा आगे होगा एफ मैक्सिमम, है ना। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, आपको सब समझ में आएगा। हम ये कह रहे हैं कि पास वाले ऑब्जेक्ट की इमेज तो अच्छी बन जाएगी, पर दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बन पाएगी। कैसे? यहाँ से लाइट रेज निकल रही होंगी, यहाँ से लाइट रेज निकल रही होंगी कुछ ऐसे, एक लाइट रे हमने निकाल दी इसके ऑप्टिकल सेंटर से, एक लाइट रे हमने निकाल दी इसके ऑप्टिकल सेंटर से, कुछ ऐसे, है ना। दूसरी लाइट रे हम निकाल देते पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ये लाइट रे जाएगी तो ये कहाँ से पास करेगी? ये पास करेगी फोकस से। अब आप तमीज से देखिए और बताइए, क्या इस लाइट रे का फोकस इन ये एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम के बीच में आ रहा है ना, एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम के बीच में आ रहा है इस ऑब्जेक्ट का फोकस। मतलब ये केस बिल्कुल पॉसिबल है, हमारे इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बन जाएगी, है ना, हमारे इस ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर बन जाएगी। ठीक है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जो हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है वो इस पॉइंट पर हो रहा है, मतलब मेरी बनने वाली इमेज यही होगी, है ना, यहाँ पर मेरे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। अब दूसरी पॉइंट, मेरी इस लाइट रे ने मेरी इस लाइट रे ने प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पर काटा है, मतलब हमारा प्रिंसिपल फोकस ये वाला होने वाला है। और आप देखिए प्रिंसिपल फोकस मिनिमम फोकस और मैक्सिमम फोकस के बीच में है, इसका मतलब ये केस बिल्कुल सही है, मतलब पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर बनती है। ठीक, अब चलिए हम दूसरी बात करते हैं। तो नेक्स्ट पेज ये रहा। अब मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है ना, पहले तो हम यही बना लेते हैं, ये हमारा मिनिमम फोकस पॉइंट है और ये हमारा मैक्सिमम फोकस पॉइंट है, हम मान लेते हैं। क्योंकि क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारा लेंस हाई बेंडिंग कैपेसिटी का है, मतलब वो लाइट रेस को और पास में मोड़ेगा, तो हमारा मिनिमम फोकस भी शिफ्ट होगा, मैक्सिमम फोकस भी शिफ्ट होगा। अब हम किस केस की बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा होगा। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है तो उससे निकलने वाली रेज ऑलमोस्ट पैरेलल होती हैं, आप जानते हैं। तो ये लाइट रे कुछ ऐसे आ रही होगी, है ना, ऐसे आ रही होगी कुछ, अरे गंदा बन गया, हाँ, एक लाइट रे कुछ ऐसे आ रही होगी, ठीक है। अब ये लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे पास करेगी, ये लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे पास करेगी। आप बोलेंगे जी सर ऐसे पास करेगी, ठीक है। अब मेरी जानने वाली बात यहाँ क्या है पता है? एक लाइट रे तो हमने ऐसे निकाल दी, दूसरी लाइट रे भी निकाल लेते हैं कुछ। हमने दूसरी लाइट रे निकाल दी ऑप्टिकल सेंटर से, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे निकाल दी। अब आप ये बताइए कि क्या ये केस पॉसिबल हो सकता है? आप कहेंगे सर ये केस पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मिनिमम फोकस यहाँ, मैक्सिमम फोकस यहाँ, और ये फोकस पॉइंट बाहर जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पता है यहाँ क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये केस होगा कि जो हमारी ये लाइट रे है वो कुछ ऐसा बेंड करेगी
कि वो इस मैक्सिमम फोकस पर आके टकरा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ये केस होगा कि हमारी ये लाइट रे इस मैक्सिमम फोकस से होकर ऐसे पास करेगी, है ना। थोड़ा हम साफ़ सुथरा बना पाएंगे क्या, ऐसे बन जाएगा। हाँ, मैक्सिमम होगा कि ये लाइट रे कुछ ऐसे पास कर रही होगी, है ना। बाहर नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि वो फोकस की रेंज से बाहर है। ठीक है। दूसरी बात ये लाइट रे तो ऐसे आ गई, है ना, यहाँ से पास कर गई। एक मैंने ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दी। अब ऑप्टिकल सेंटर वाली तो रे यहाँ काट रही है और एक लाइट रे यहाँ काट रही है। अब आप खुद अपनी आंखों को खोल के ये देखिए, है ना। हाँ, अगर आपको मायोपिया नहीं है या पर मेट्रोपिया नहीं है तो आप अच्छे से देख पाएंगे कि आप क्या देख रहे हैं कि रेटिना पर तो इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं। रेटिना पर तो इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं। अगर रेटिना पर इंटरसेक्शन ही नहीं हुआ तो यहाँ इमेज बनेगी ही नहीं। मतलब ये केस पॉसिबल है ही नहीं। यही तो आपको स्टार्टिंग बता रहे थे कि मायोपिक आई में कोई भी पर्सन पास की चीज़ तो देख पाएगा पर दूर की चीज़ नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसकी लाइट रेज रेटिना पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके करेक्शन की कि ये प्रॉब्लम आखिर सही कैसे होगी। अच्छा, हम उससे पहले आपको ये पूछेंगे कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दें कुछ ऐसे, तो क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? अरे आप कहेंगे सर कैसे, ये तो और गंभीर बात हो जाएगी। मान लीजिए लाइट ऐसे जा रही है, अब एक और आपने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया तो ये थोड़ा बेंड होगा, फिर अंदर हमारी आई भी कॉन्वेक्स लेंस होती तो और बेंड होगा, ये तो और बदतर सिचुएशन बन जाएगी। मतलब इसके करेक्शन में हम कॉन्वेक्स लेंस नहीं यूज़ कर सकते। तो अब आपको आंसर मिल गया कि इसके करेक्शन में हम कौन सी लेंस यूज़ करेंगे। जी हाँ, इसके करेक्शन में हम यूज़ करेंगे कॉनकेव लेंस, ना कि कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब आते हैं इसके करेक्शन के बारे में। अब मानिए ये हमारा था मिनिमम फोकस पॉइंट, ये हमारा था मैक्सिमम फोकस पॉइंट। देखिए ध्यान से, हमें लाइट रे को कहाँ कन्वर्ट कराना है, रेटिना पर। तो फिर से रे डायग्राम बनाते हैं, प्यारा प्यारा सुंदर था, है ना। अब एक लाइट रे मेरी निकली ऐसे, ठीक है, थोड़ा और नीचे से बना लेते हैं। ये एक लाइट रे हमारी यहाँ से निकल रही है। अब ये लाइट रे कन्वर्ज होगी, क्यों? क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है। अब जैसे ही ये लाइट रे कन्वर्ज होगी, ये इसे फोकस कर देगा यहाँ पर, इस रेटिना के पार्ट पर। ये हमारा अंदर का कॉन्वेक्स लेंस, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये लाइट रे कॉनकेव लेंस पे आकर टकराई। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो ये लाइट रे को डाइवर्स करेगा। जैसे ही वो कॉन्वेक्स लेंस में एंटर करेगी, अब हमारा कॉन्वेक्स लेंस इसे कन्वर्ट करके कहाँ मिला देगा, रेटिना के इस पार्ट में मिला देगा। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ रही होगी। एक लाइट रे हम निकाल लेते हैं कुछ यहाँ से ऐसे, एक लाइट रे हम ऐसे निकाल लेते हैं। अब ये लाइट रे और ये ऊपर वाली लाइट रे इस पॉइंट पे आके इस पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब इस बार हमारी इमेज इस पॉइंट पर बन जाएगी। तो ये हमारा करेक्शन हो गया मायोपिया का। तो मायोपिया के करेक्शन में हमें कौन सी लेंस यूज़ करनी पड़ती है? आप कहेंगे सर कॉनकेव लेंस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। ये हम लिख देते हैं हमारा मिनिमम फोकस पॉइंट है ना, और ये हमारा मैक्सिमम फोकस पॉइंट है। ठीक है, होप आपको मायोपिया समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, और नेक्स्ट बात आती है किसकी, फार साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया। अब इसको भी बहुत प्यार से अच्छे से समझिएगा कि आखिर ये क्या है। तो हाइपरमेट्रोपिया में पता क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में जैसे आपने पढ़ा, मायोपिया में हाई बेंडिंग कैपेसिटी होती है ना। मायोपिया में हाई बेंडिंग कैपेसिटी होती है, उसका उल्टा हाइपरमेट्रोपिया में लेंस की लो बेंडिंग कैपेसिटी होती है। अच्छा, कोई भी लाइट रे अगर कम बेंड करेगी, इसका मतलब उसका फोकस दूर जाएगा, फिर उसका फोकस दूर जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो फोकस पॉइंट होगा, मिनिमम फोकस एफ मिनिमम है ना, और एफ मैक्सिमम, ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाने वाला कुछ यहाँ पर, है ना। क्यों? क्योंकि लाइट रेस कुछ ऐसे जाके यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। क्योंकि फार साइटेडनेस जिसको होती है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसकी लेंस की लो पावर हो जाती है, और जिस लेंस की लो पावर होती है वो लेंस रेस को कम बेंड कर पाती है। मतलब वो रेटिना के कहीं ना कहीं बाहर जाकर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अब इस केस को बहुत प्यार से आपको समझना है। तो हम ले लेते हैं अपना, हाँ, एग्जाम्पल। हमारी रे कहाँ गई, ये रही। ठीक, अब बहुत ही ऑब्जेक्ट मेरा दूर रखा हुआ है। अच्छा, जब मेरा ऑब्जेक्ट दूर रखा होगा तो ये पैरेलल रे आ रही होगी ऐसे, है ना। अब आप जानते हैं पैरेलल रे 20 बार आपको बता चुके हैं कि जो पैरेलल रे होगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेगी। ये लाइट रे मैं मिला नहीं पा रहा हूँ, शायद आप समझ जाइएगा। हाँ, ये लाइट रे कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आके रेटिना के इस पॉइंट पर। ठीक है, अब ये तो मिल गई इस पॉइंट पर आकर,
ये लाइट रे इस पॉइंट पर आकर मिल गई रेटिना के। अब एक हम निकाल देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, कुछ ऐसे। अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप ये समझ रहे हैं कि सर ये लाइट रेस तो इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर दें, मतलब इस लाइट रे पर अगर आकर इंटरसेक्ट कर दी हैं तो जी हाँ, ये हमारी फोकस की रेंज में है, ये हमारा इस बार फोकस पॉइंट हो जाएगा, है ना, ये इस बार फोकस पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी। तो यही तो बताया था, जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है वो दूर की चीज़ों को देख लेता है, तो ये केस बिल्कुल पॉसिबल है। ये रे डायग्राम इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कोई दूर ऑब्जेक्ट रखा है और किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है तो वो उसकी इमेज को अपने रेटिना पर बना देगा। तो फिर जो पास ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी इमेज नहीं बनेगी, उसकी इमेज नहीं बनेगी, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। ये तो यार करेक्शन वाली वीडियो में पास वाला ऑब्जेक्ट हमने नहीं लिया क्या, चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक पेज ऐड करते हैं, यहाँ आपको समझाते हैं, है ना। जल्दी से इसको बना लेते हैं पहले। ठीक, अब बात समझिएगा, यहाँ भी ऑब्जेक्ट भी रख दें इसी वक्त, बार बार क्या करना चाहते। हाँ, ये हमारा रख दिया हमने प्यारा सा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब मेरी बात समझिएगा फिर से। हम ये कह रहे हैं कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट पास आ गया, अगर मेरा ऑब्जेक्ट पास आ गया तो ये तो हमारा मिनिमम पॉइंट है, ये एफ मिनिमम है, हम लिख नहीं रहे हैं, अब आप समझ जाइएगा, ये एफ मिनिमम है और यहाँ कहीं एफ मैक्सिमम होगा, है ना, एफ डैश लिख देते हैं एफ मैक्सिमम को। अब यहाँ से भी हमारी लाइट रेज आ रही होंगी कुछ ऐसे। एक लाइट रे हमने निकाल दी ऑप्टिकल सेंटर से, एक लाइट रे हमने निकाल दी ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से, ठीक है, और एक लाइट रे हम निकाल देते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये लाइट रे जब रिफ्रैक्ट होगी तो कुछ ऐसे पास कर रही होगी, ध्यान देखिए, जब ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी तो कुछ ऐसे पास करेगी, कुछ ऐसे पास करेगी। अब आप ध्यान से देखिए, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हमारी लाइट रेज ने रेटिना पर इंटरसेक्ट नहीं किया, बाहर जाके इंटरसेक्ट किया। मतलब जब ऑब्जेक्ट हमारा पास होता है, जब ऑब्जेक्ट हमारा पास होता है तो हमारी लाइट रेज कहीं रेटिना के पीछे जाकर इंटरसेक्ट करती हैं। मतलब इस केस में कोई भी इमेज नहीं बनेगी, कोई भी इमेज नहीं बनेगी जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ही पास रखा होगा। अब चलिए इसके करेक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर, हाँ, मैं आपको ये बताऊं कि अगर यहाँ पर इमेज नहीं बन रही, उसका रीज़न क्या है, तो आप बोलेंगे सर रीज़न ये है कि हमारी आई लेंस रेस को बहुत ही ज़्यादा डाइवर्ज कर दे रही है। तो इसका वाइस वर्सा क्या होगा, अगर हमारी लाइट रेज, हमारी आई लेंस इन लाइट रेस को थोड़ा सा कन्वर्ज कर दे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इमेज बन रही होगी। इसी वजह से हम इसके करेक्शन में कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके करेक्शन में हम कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करते हैं। कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, एक लाइट रे हमने निकाली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेगी, ये पास करेगी ऐसे कुछ रेटिना से, है ना। और एक आप जानते ही हैं हम कहाँ से पास करा देंगे, एक हम पास करा देंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये लाइट रेज कुछ यहाँ पर जाके मिल रही होंगी, इस जगह काट रही होंगी। अब आप खुद देखिए, ये फोकस पॉइंट हमारा कहलाएगा इस बार, और ये फोकस पॉइंट भी कहला रहा है, और ये दोनों लाइट रेज रेटिना पर आकर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसके करेक्शन के बारे में, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम वीडियो की लेंथ को ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, यहीं पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो एक बार इसे दोबारा रिप्ले कर, एक बार आप दोबारा इस लेक्चर को दोबारा से पढ़ लीजिएगा, जो बचे कुछ डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी पर्सन को मायोपिया है ना, तो उसके करेक्शन के लिए कैसा लेंस हमें चाहिए, उसके करेक्शन में हमें चाहिए कॉनकेव लेंस। जिस भी पर्सन को मायोपिया होगा उसके करेक्शन को चाहिए कॉनकेव लेंस, और जिस भी पर्सन को हाइपर मेट्रोपिया होगा उसके करेक्शन के लिए हम लगा देंगे कॉन्वेक्स लेंस, है ना। जिन भी पर्सन को मायोपिया या फिर हाइपर मेट्रोपिया हो जाता है तो डॉक्टर उन्हें चश्मे बना कर देते हैं ना, ग्लासेस बना कर देते हैं मायोपिक और हाइपर मेट्रोपिक आई में, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं। तो पर्सन उस
हल्की सी मतलब हल्की सी माइन्यूट सी बीमारी है जो सही हो सकती है, तो अच्छे सूटेबल ग्लासेस लगाकर डॉक्टर इन्हें करेक्ट कर देता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें मेरी सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप यहाँ आए, आपने पढ़ाई की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, है ना, अपनी पढ़ाई को इसी तरह से कंटिन्यू रखिए और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने पढ़ाई की और आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं और अच्छे अच्छे जानकारी के लिए, छोटे छोटे वीडियोस के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्फ स्टडी को टाइम दीजिए। बाकी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। आई होप आपको मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।